As you prepare your breakfast, think of others. Do not forget the pigeon's food. As you conduct your wars, think of others. Do not forget those who seek peace. As you pay your water bill, think of others, those who are nursed by clouds. As you return home to your home, think of others. Do not forget the people of the camps. As you sleep and count the stars, think of others, those who have nowhere to sleep. As you liberate yourself in metaphor, think of others, those who have lost the right to speak. As you think of others far away, think of yourself and say, if only I were a candle in the dark. नज़म का उर्दू तर्जुमा। जब तुम नाश्ता तैयार करो तो दूसरों को याद रखो, कबूतर की खुराक मत भूलो। जब तुम जंगों में मसरूफ़ हो तो दूसरों को याद रखो, उन लोगों को जो अमन के ख्वाब देखते हैं। जब तुम पानी का बिल अदा करो तो दूसरों को याद रखो, जो बादलों के सहारे जीते हैं। जब तुम अपने घर लौटो तो दूसरों को याद रखो, जो खेमों में जिंदगी काट रहे हैं। जब तुम सितारे गिनते हुए नींद की वादी में जाओ तो दूसरों को याद रखो, जो बेआसरा खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। जब तुम अपने अल्फाज की आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो तो दूसरों को याद रखो, जिनके लबों पर खामोशी की मोहर लग चुकी है। और जब तुम दूसरों के बारे में सोचो तो खुद को भी याद रखो और कहो, काश मैं अंधेरे में जलता एक चिराग होता। ये नज़म एक फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश की है। शायर हमें ये सबक दे रहा है कि ज़िंदगी के हर मामूली या बड़े अमल में दूसरों को याद रखना ज़रूरी है। जब हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हों, चाहे वो नाश्ता हो, जंग हो, पानी का बिल हो या घर वापसी, हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो इन बुनियादी चीज़ों से महरूम हैं। जब हम सुकून से सितारे गिनकर सोते हैं तो उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके पास सोने के लिए जगह तक नहीं। जब हम आज़ादी से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तो उनको याद करना चाहिए जिनसे बोलने का हक़ छीन लिया गया है। और आखिर में शायर हमें यह एहसास दिलाता है कि दूसरों का सोचते हुए हमें अपने अंदर भी वो रोशनी पैदा करनी चाहिए जो अंधेरे में उम्मीद का चिराग बन सके। नाश्ता करते वक्त शायर कहता है, जब तुम अपनी सुबह की खुराक खाओ तो उन परिंदों, खुसूसन कबूतरों को ना भूलो जिन्हें तुम्हारे टुकड़ों का सहारा है। ये शफ़क़त और मेहरबानी का पैगाम है। जंग करते वक्त जब ताकत के नशे में जंगें की जाती हैं तो हमें उन मज़लूम लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो अमन के तलबगार हैं। पानी का बिल अदा करते वक्त जब हम आसानी से पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को ना भूलें जो बादलों के रहम व करम पर हैं, यानी जिन्हें साफ पानी तक मैसर नहीं। घर वापसी पर जब हम अपने महफूज घरों को लौटते हैं तो उन बेघर मुहाजिरीन और पनाह गज़ीनों को याद रखें जो खेमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नींद और सितारे के नीचे जब हम पुरसुकून नींद सो रहे होते हैं, हमें उन बेसहारा लोगों को याद करना चाहिए जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं। इजहार की आज़ादी, जब हम आज़ादी से ख़यालात का इजहार करते हैं
तो उन मजलूमों को भी सोचें जो अपनी आवाज़ तक खो बैठे हैं। और आखिर में शायर कहता है कि दूसरों के दुख दर्द का एहसास करते हुए हमें खुद भी उम्मीद और रोशनी का ज़रिया बनना चाहिए, जैसे अंधेरे में जलता हुआ एक छोटा सा दिया। शुक्रिया।